बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारूक साहब, आपका पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने आज का जो मौजू रखा है ये मैं हमेशा इस पे डिबेट करती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अ, दो बातें जो है वो आपको जरा समझने की जरूरत है। देखिए, जब पाकिस्तान बना तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दो कौमी नजरिए पे पाकिस्तान को हासिल किया था। ठीक है, और वो नजरिया था कि हम लोग जो है वो इस्लाम की बुनियाद पे ये मुल्क हासिल करेंगे। लेकिन हमने जब 73 साल गुजर चुके हैं, हमने पाकिस्तान को जब हासिल कर लिया तो जी। हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे कोई इस्लामी निजाम जो है जिसको नाफिज करने की जरूरत थी वो बना ही नहीं है। 1956 का जो आइन है उसमें भी आप देख लें, सिर्फ रिटर्न सब कुछ है कि औरतों के ये हकूक हैं, औरतों के बारे में सब कुछ कहा गया है। फिर देखें आप 1973 का आइन भी आप देख लें, लेकिन हम लोग सिर्फ जबानी कलामी मुसलमान रह चुके हैं। अगर देखें, एक मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या एक मुल्क जो है वो इस्लामी होने के बावजूद भी अगर उसको इस्लाम ने नाफिज ही आप लोगों ने किया तो फिर आप औरतों से कैसे गिला कर सकते हैं। मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ। मैं आपको बताऊं कि ये एक कैपिटल है, लेकिन वो इतना कैपिटल आजाद है कि देखें दो तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं कि जिन्होंने बुर्का पहनना है वो हर हाल में पहनेंगी, उन्होंने इस्लाम के मुताबिक चलना है तो वो चलेंगे, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। उसी तरह अगर जीन्स पहनने वाले यहाँ पे लोग हैं या वो मॉडर्न हैं या वो एलीट स्कूलों में पढ़ते हैं तो आप उनको भी नहीं रोक सकते, क्योंकि आपने अपने मुल्क में ये निजाम नाफिज ही नहीं किया कि हम लोग जो है मुसलमान हैं और इस्लाम के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारनी चाहिए। स्कूलों में भी यही कुछ आजकल कुछ चल रहा है। लोग अपने बच्चों को तालीम जो है वो इंग्लिश मीडियम में देते हैं, लेकिन वहां पे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में कहीं पे भी ना इस्लाम सिखाया जाता है, ना मजहब की कोई बात सिखाई जाती है। घरों के माहौल भी कुछ ज्यादातर इस तरह के नहीं अब रहे कि वहां पे जो बच्चों की तरबियत है आप इस्लाम के मुताबिक कर सकें। उसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी के मैं दो तरह से इसको देखती हूँ कि देखें कुछ लोग जो हैं वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी को गलत रंग देखते हैं। मैं इसके ना खिलाफ हूँ ना मैं इसके हक में हूँ। बात यह है कि देखें अल्लाह ताला ने मर्द को भी जिस्म दिया है, औरत को भी जिस्म दिया है, ट्रांसजेंडर को भी जिस्म दिया हुआ है। जी। आप अगर देखें कि पिछले 2 साल से मुसलसल ट्रांसजेंडर तो ना औरत में आती है ना मर्द में आती है, तो फिर उसके साथ क्यों ना इंसाफी की जा रही है। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत देखा होगा कि कितने ट्रांसजेंडर हैं जिनके बालों को काट दिया गया, जिनके जिस्म पे सिगरेट लगाए गए, जिनको छुरियां मारी गई, जिनको कत्ल किया गया। उनका क्या कसूर है? वो तो ना औरत है ना मर्द है, ना वो जिस मेरी मर्जी की तो वो बात ही नहीं करते। उनके साथ क्यों इतना जुल्म है? फिर दूसरी तरफ आप फारूक शाह साहब देखें कि हमारे माशरे में, पाकिस्तान की मैं खास तौर पे बात करूंगी, हिंदुस्तान में तो रेपिस्ट मुल्क उसको कहा ही जाता है। यहाँ पे बच्चियां, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं जो 6 साल की हैं, 10 साल की हैं, 13 साल की हैं, उनके रेप किए जा रहे हैं। वो रेप कौन करता है? या वो मौलवी करता है, या वो गली में रहने वाला उसका नेबर कर रहा है, या उसकी दुकानदार। फैमिली का अपना मेंबर कर रहा है। जी। देखें मेरी बात सुने। फिर औरतें जब बाहर निकलती हैं, वो क्यों निकलती हैं? क्योंकि देखें मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब ये नहीं है कि वो कह रही है कि आओ और हमारे साथ जो मर्जी कर लो। देखें आप इसको थोड़ा सा इस सेंस में भी लेके जाएं कि देखें औरतों के साथ क्या क्या जुल्म किए जा रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के नाम पे। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगी कि तेजाब जो है वो औरतों के मुंह पे गिराया जाता है, रेप औरतों का किया जा रहा है। दूसरी बात है, तलाकें औरतों को दी जा रही हैं। आप बच्चे ज्यादा पैदा करने की डिमांड औरतों से करते हैं, फिर शादी के बाद औरत को ही हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर औरत को अल्लाह ताला ने और इस्लाम ने इतने हकूक दिए हुए हैं तो फिर आज का मर्द या आज का माशरा फिर औरत को क्यों तस्लीम नहीं करता? फिर क्यों औरतें बाहर निकलती हैं और कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी? वो इसलिए कहती हैं कि आप उनका रेप करते हैं, आप उनके ऊपर तेजाब फेंकते हैं, आप उनके साथ बुरा सलूक करते हैं। कभी क्या आपने सुना है कि कभी किसी औरत ने किसी मर्द का रेप किया हो, या उसने उसके ऊपर तेजाब डाला हो, या उसने उसको मारा हो या उसका कत्ल किया हो? हमेशा औरत ही को